अरविंद केजरीवाल जो सत्ता में आने के लिए कह रहे थे, जी हम पूरी राजनीति को साफ कर देंगे, एक बार हमें मौका दे दीजिए, हम पूरी राजनीति को आपकी झाड़ू लगाकर साफ कर देंगे। किसी को क्या ही पता था कि केजरीवाल साहब सत्ता में आने के बाद ऐसी झाड़ू लगाएंगे कि सरकारी राजस्व ही साफ हो जाएगा। केजरीवाल साहब कहते थे कि हमें मौका दीजिए, हम तो जी आम आदमी हैं, हमें भ्रष्टाचार करने की कोई जरूरत नहीं है। लंबे चौड़ी फिल्में डायलॉग के बाद जब केजरीवाल साहब की सत्ता आई तो केजरीवाल साहब एंड टीम के हाव भाव ही बदल गए। केजरीवाल साहब कहते थे कि इस देश की सभी नेता भ्रष्टाचारी, ईमानदार तो एकमात्र हम ही हैं, लेकिन सत्ता की हवा केजरीवाल साहब को ऐसी लगी कि जो कहा वह भूल ही गए। केजरीवाल साहब ने सत्ता में आते आते ईमानदारी से ऐसे मुंह मोड़ गए कि मानो ईमानदारी से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको समझाते हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 2017 से लेखा संबंधी कथित गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार के तहत दिल्ली जल बोर्ड में 3,735 करोड़ रुपए का घोटाला होने का शनिवार को एक बड़ा आरोप लगाया। लेखी ने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि 600 करोड़ रुपए के 12,000 कार्य आदेशों के लिए प्रत्येक आदेश का मूल्य 5 लाख रुपए से कम रखकर कॉन्ट्रैक्ट जारी करने से बचा गया। आपने इन आरोपों को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी अपने स्वभाव के अनुरूप दिल्ली वासियों की प्रगति को बाधित करने का नया तरीका लेकर आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा, एक केंद्रीय मंत्री द्वारा अपने लोगों के प्रति समर्पित एक ईमानदार सरकार के खिलाफ इस तरह के मनगढ़ंत आक्षेप लगाया जाना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो बीजेपी राज्यपाल से ऐसा करने का आग्रह करेगी। लेकिन आरोप लगाया कि आप और केजरीवाल आरोप लगाते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान पानी टैंकर माफिया मौजूद थे, लेकिन वे अब भी मौजूद हैं। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि 2017 से खातों का हिसाब नहीं रखा गया और वे विवरण छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं खातों से 1601 करोड़ रुपए का हिसाब किताब गायब है और डीजेबी के वित्तीय विवरण और बैंक समाधान विवरण के 1167 करोड़ रुपए का अंतर है। साथ ही 135 करोड़ रुपए की सावधि जमा का कोई अता पता नहीं है। लेखी ने आरोप लगाया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जुड़ी अनियमितताओं, समायोजन और पुनः समायोजन, गायब सावधि जमा और इसी तरह की गड़बड़ियों से विभिन्न मदों के तहत 3,735 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। केजरीवाल साहब को पता होना चाहिए था कि सत्ता में आने का एकमात्र जो ध्येय सिर्फ सत्ता के नशे में चूर होकर घोटाला करना ही होता, बल्कि जनता की बेहतरी के लिए काम करना भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।